सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। बहुतों का एक प्रश्न आता है कि माँ गायत्री की सिद्धि क्यों नहीं होती है। ध्यान दें, माँ गायत्री बुद्धि प्रदान करने वाली माता है, तेजस्विता का स्वरूप है, परब्रह्म स्वरूपा है, चारों वेदों का सार है। और बुद्धि साधारण बुद्धि नहीं है, सा विद्या या विमुक्तये, जिससे मुक्ति मिलती है वही विद्या मानी गई है। तो माँ गायत्री ऐसी विद्या है जो मुक्ति प्रदाता है। ये जीवित की और मृतक सबकी गति करती है। इस मंत्र का प्रभाव समस्त लोकों में, समस्त ब्रह्मांड में है। जीव जहाँ भी रहेगा उसके निमित्त यदि गायत्री मंत्र का जप किया जाएगा तो उसे मुक्ति मिलेगी, शांति प्राप्त होगी। अब प्रश्न यह आता है कि माँ गायत्री की सिद्धि, ध्यान दें, बुद्धि का ही सारा खेल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुद्धि का ही महत्व स्पष्ट किया है और बुद्धि से ही व्यक्ति मुक्त होता है। सात्विक बुद्धि हो जाने पर व्यक्ति मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। स बुद्धिमान मनुष्येषु बुद्धि युक्तो जहाति है, ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की है तो यही बताया है कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ। और भगवती गायत्री के मंत्र का भी अभिप्राय बुद्धि प्राप्ति से ही है। सिद्धि क्यों नहीं होती है जपने पर भी? इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति के पास जितनी बुद्धि, जितना विवेक भगवान ने दिया है, भगवती ने दिया है, वह उस विवेक का ईमानदारी से प्रयोग नहीं करता है। जब हम गायत्री मंत्र जपते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, और माँ मुस्कुराती है कि देखिए, इस जीव के पास जितनी बुद्धि दी है उसका तो यह ईमानदारी से प्रयोग नहीं कर रहा है और बुद्धि की कामना कर रहा है। तो आप विचार करें, जितनी बुद्धि आपके पास है क्या आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं? यदि आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं तभी आप उससे भी विशाल बुद्धि प्राप्ति की कामना के अधिकारी बनते हैं। जो बुद्धि आपके पास दी है, यदि आप उसका ही सही सही उपयोग, सही सही प्रयोग, धर्मनिष्ठ नहीं हो रहे हैं, सात्विक बुद्धि आपकी नहीं हो रही है, और जो अच्छाई बुराई आप सब समझते हैं, ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है, तो जिस अच्छाई बुराई को समझने वाली आपकी बुद्धि है उस बुद्धि का यदि आप सम्मान नहीं करते हैं तो आप गायत्री मंत्र या गायत्री माता की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है और गुरु हमेशा सद्बुद्धि देते हैं ताकि व्यक्ति ईश्वर की ओर अग्रसर हो। तो माँ गायत्री भी मुस्कुराती है जीव पर, जीव की अज्ञानता पर मुस्कुराती है वो, और ये सोचती है कि इसके पास जितनी बुद्धि है उसका तो यह प्रयोग कर नहीं रहा है। उस बुद्धि का प्रयोग तो ये दूसरों को छलने में, दूसरों को ठगने में, धोखा देने में, अनीति में कर रहा है, और उससे भी अधिक बुद्धि की कामना मुझसे कर रहा है। तो पहले आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें। यदि आप ऐसा करेंगे तभी माँ गायत्री की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि जितना है उतना तो हम खर्च नहीं कर पा रहे, और उससे अधिक फिर क्या कामना करेंगे हम। तो अभिप्राय यह है कि पहले अपनी जो बुद्धि आपके पास है, जो विवेक है, उसका उपयोग जग हित में करें, परमार्थ में करें। तब कामना करेंगे तो माँ भगवती अवश्य विशाल बुद्धि प्रदान करेगी और उस बुद्धि से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उस बुद्धि को ही ज्ञान स्वरूपा कहा गया है। तो ये तभी सार्थक हो पाएगा जब हम ईमानदारी से जो बुद्धि हमारे पास है उसका सदुपयोग करें। यही रहस्य है। ओम गायत्री देव्यै नमः।